नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों को लेकर और साथ ही साथ कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिसके ऊपर भी हम रोज बरोज चर्चा करते हैं। और आज भी हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बातचीत करेंगे, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके सामने अलग अलग माध्यम आएंगे जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पर यानी कि 7045220000 इस पर जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ ईमेल के जरिए यानी कि yourmoney@nw18.com और साथ ही साथ आस्क आवाज योर मनी ये हमारा हैशटैग है जिसका इस्तेमाल करके आप सोशल मीडिया के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारा जो स्पेशल टॉपिक है वो है टारगेट मैच्योरिटी फंड को लेकर। तो अब जब बात मैच्योरिटी की हो रही है तो एक मैच्योर गेस्ट भी हम चुनकर लाए हैं और हमारे साथ आज हैं पूजा भिंडे मैम, जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे कि कौन कौन से किस तरह के फंड होते हैं और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी पूजा मैम से हम जरूर लेंगे। पूजा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आज जो टॉपिक हमने चुना है वो है टारगेट मैच्योरिटी फंड और इसको चुनने की वजह है वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, क्योंकि आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले अगर हम उठाते इसको तो शायद 5-5.5% के आसपास की ब्याज दरें चल रही थी। अब वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 7-8% तक आ चुकी हैं। सो इस तरह के राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में इस तरह के फंड की काफ़ी उपलब्धता रहती है, काफ़ी यूसेज होते हैं। सो जो नए निवेशक हैं उनको आप समझाएं क्या होते हैं फंड, कैसे इसका इम्प्लीकेशन है, किन्हें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, सही है या नहीं है, तो क्या कहना है आपका इस पर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू सुमित। जी बिल्कुल, बेशक आपने सही कहा कि जो दौर है राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो का, उसमें वैसे ही हम डेट फंड्स में काफी अट्रैक्टिव हमें लग रहे हैं डेट फंड्स। और डेट फंड्स में हम हमेशा कहते हैं कि आप मे बी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में निवेश करें ताकि आप इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी से बचे। लेकिन एक कैटेगरी जो है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है और मैं कहूंगी कि जो आपके टारगेट को या आपके जो गोल है लक्ष्य के साथ अगर मैच करता हुआ अगर कोई फंड है जिसमें आपको श्योर पता है कि अगर आपको 3 साल के लिए पैसे लगाने हैं या 5 साल के लिए पैसे लगाने हैं और आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना है, तो इस तरीके का एक डेट फंड जो अवेलेबल है डेट कैटेगरी में वो है TMF, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स। जो जैसे जो नाम कह रहा है टारगेट मैच्योरिटी, मतलब उसके अंदर जो अंडरलाइंग बॉन्ड्स हैं उसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो उतने ही समय वाले बॉन्ड्स में उन्होंने निवेश कर रखा है जितने समय का समझो आपका गोल मैच हो रहा है। जैसे 1 साल वाले होते हैं, 3 साल वाले होते हैं, 5 साल वाले होते हैं। तो आपको जो सूट कर रहा है या आपकी जो मैच्योरिटी या गोल के साथ मैच हो रहा है, आप वो वाला एक टारगेट मैच्योरिटी फंड में निवेश कर सकते हैं। अब इसमें कैसा है, जैसे मैंने कहा कि ये अंडरलाइंग बॉन्ड्स, तो ये जो निवेश कर रहे हैं ना इसमें क्योंकि सोवरेन गारंटी है इसमें, जैसे SDL में निवेश करते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, फिर PSU बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स में, एंड काफी सारे AAA रेटेड बॉन्ड्स में भी निवेश करते हैं। तो क्योंकि सोवरेन बैकअप है, AAA बैकअप है, इस वजह से ये बॉन्ड काफी सिक्योर हो जाते हैं और हम एक पर्टिकुलर यील्ड पे उसे लॉक करते हैं। जैसे आपने सही कहा कि कुछ सालों पहले जो यील्ड हम देख रहे थे उसके सामने अभी, क्योंकि सिनेरियो इस तरीके का है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट्स में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, तो सही समय है ये इंटरेस्ट रेट पे यील्ड को लॉक कर देना। ठीक है, अब इसमें 1-2 बातें मैं और बता दूं। जैसे जो इंडेक्स को ये फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी PSU इंडेक्स हो गया या निफ्टी का SDL इंडेक्स हो गया, उसे वे फंड मैनेजर वैसे का वैसे रेप्लिका होता है ये बॉन्ड्स, ये टारगेट मैच्योरिटी फंड्स। तो इसमें अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तब आप वो रिटर्न कमा सकते हैं। आपको मैच्योरिटी के पहले निकालना नहीं है। इसमें क्या होगा, अगर आप इंटरेस्ट रेट हाई या लो के समय पे वॉलेटिलिटी की वजह से अगर आप इसमें से एग्जिट करते हैं तो आप लॉस भी आपको हो सकता है। सो अगर आप नए निवेशक हैं, ठीक है, और अगर आप इस तरीके के हाई इंटरेस्ट रेट यील्ड को आप अट्रैक्टिव लग रहा है और आप उसे में निवेश करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव आपका रिस्क एपेटाइट है, तो डेफिनेटली आप निवेश करें, लेकिन उसे मैच्योरिटी तक जरूर होल्ड करें।
और एक बात मैं कहूंगी, लिक्विडिटी के तौर पे देखा जाए तो जैसे इस तरीके के एक और फंड्स हैं मार्केट में जो है एफएमपी, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, लेकिन वो क्लोज्ड एंडेड फंड्स होते हैं, ये ओपन एंडेड फंड्स हैं। मतलब आप इसमें से कभी भी निकल सकते हैं, कभी भी निवेश कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी एक इसका बेनिफिट भी है, लेकिन एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी आप इसे पकड़ सकते हैं कि आपको लिक्विडिटी है, इस वजह से आप इसे कभी भी निकले ना, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं या लो हैं उस समय पे अगर आप निकल रहे हैं तो आपको लॉस हो सकता है वहां पे। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं टैक्सेशन की यहाँ पे बताऊं ना सुमित, तो कैसा है, डेट का जो टैक्सेशन लगता है वही है, 3 साल के अंदर शॉर्ट टर्म माना जाएगा और लॉन्ग टर्म 3 साल के ऊपर माना जाएगा। सो 3 साल के अंदर अगर आप निकल रहे हैं तो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इसमें आपको टैक्स लगेगा, और 3 साल के ऊपर अगर आप इसे होल्ड कर रहे हैं तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, आपका जो टैक्स लाइबिलिटी हो जाता है वो बन जाता है 20%। तो अगर आज के दौर में एक डेट फंड कैटेगरी में मैं इसे कंपेयर करूं एक एफडी के सामने, तो डेफिनेटली टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा विकल्प है ये। स्पेशली अगर मैं कहूं तो हाई टैक्स ब्रैकेट वालों के लिए और भी अच्छा विकल्प बन जाता है, क्योंकि वहां पे इन्हें इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिल जाता है और 20% का टैक्स भी लग जाता है। सो 2-3 बातें हैं। डेफिनेटली आप अभी काफी एनएफओस भी आए हुए हैं, आपकी जो मेच्योरिटी है उस हिसाब से ऐसे ही टारगेट मेच्योरिटी फंड्स में आप अपना पैसा लॉक करें, क्योंकि जितने समय तक आप आपका गोल देख रहे हैं उतने समय तक में अगर आपने पैसा जुटाया तो आपको उतनी ही यील्ड मिलेगी। सो अच्छा विकल्प है, लेकिन इसे मेच्योरिटी तक होल्ड करना एक बात होती है, और टैक्सेशन को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से 3 साल तक की ऊपर की मेच्योरिटी वाले फंड्स में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो। ओके पूजा मैम, एक आंकड़ा आपके सामने पढ़ूंगा मैं। 2012, 2013, 2015, 2016 और 2022, ये 2018 भी, ये करीब 6 ऐसे साल हैं जबकि बाजार ने एफडी से भी कम रिटर्न दिया है, 3%, 2% दिया है या फिर नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में, मतलब पिछले 10 से 12 साल के आंकड़ों में 6 ऐसे साल भी गए जबकि बाजार ने एफडी से कम रिटर्न दिया है। ऐसी सिचुएशन में क्या आपको अपने इक्विटी फंड के साथ एक टारगेट मैच्योरिटी फंड रखना जरूरी है? देखिए सुमित, कैसा है, जो आपने साल का एग्जाम्पल दिया वो पर्टिकुलर साल की बात थी। जब हम इक्विटी की बात करते हैं और हम जब रिटर्न्स की बात करते हैं इक्विटी में, समझो अगर हमने 12% का एवरेज रिटर्न कहा है, तो वो एवरेज रिटर्न जो है ना सुमित, वो हर साल वो फंड या वो इक्विटी एसेट क्लास आपको 12% नहीं देगा। किसी साल आपको वो 20% देगा, किसी साल आपको वो 8% देगा, किसी साल वो नेगेटिव जाएगा। जो आपने साल कहे हैं वो शायद अंडर परफॉर्मिंग ईयर्स ऑफ इक्विटी रहे हैं, लेकिन जब हम इक्विटी एसेट क्लास की बात करते हैं और हम जब वहां निवेश कर रहे हैं तो हम निवेशकों को कहते हैं आप बने रहें, और जो कम परफॉर्मेंस वाले साल हैं उसमें अगर आपकी एसआईपी जा रही है तो यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं और एवरेज आपका अच्छा बनेगा। सो वो इन्वेस्टर है तो वो ये सुन के इक्विटी से निकल के, क्योंकि यहाँ पे एक अट्रैक्टिव रिटर्न देखने